हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी डारो 313। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? आज हम देखने वाले हैं पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर। वो पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं जो आपके माइंड में है, सिचुएशन आपकी उनके साथ चाहे जैसी भी चल रही है। इट्स अ कलेक्टिव एंड जनरल एनर्जी, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने पर्सन का 3 टाइम आपने नेम रिपीट करना है, चाहे आपका कॉन्टैक्ट है नहीं है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बट आपने एनर्जी से फोकस करना है। अगर आपसे ये सब कुछ रेजोनेट हो रहा है सिचुएशन, देन डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है। कोई भी जेंडर है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, कोई भी एज ग्रुप है, सब लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड पर्सनल रीडिंग एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। अगर आप चाहें तो ईमेल या फिर इंस्टाग्राम, दोनों में से किसी भी जो है वो मेरे मीडियम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। सो थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और आपके फीडबैक के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू गाइस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जी उनके साथ अलाइन करें पॉजिटिव ऑरा के साथ। देखते हैं ये जो भी पर्सन है आपके, वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, जो आपके माइंड में है। इस टाइम मुझे दिख रहा है विद अ कॉफिन, कुछ लोगों का इस टाइम ब्रेकअप चल रहा है। यू गाइज आर गोइंग थ्रू अ सेपरेशन और ब्रेकअप। लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस कैसा महसूस कर रहे हैं। व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं उनको लेकर। वी हैव पाथवे 35, कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ 8, लाइफ पाथ नंबर 8। वी हैव इट्स इम्प्रिजनमेंट 29 एज या डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 11 एंड 2 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। कुछ लोगों की एज यहाँ पे 28 है, डेट ऑफ बर्थ भी 28 हो सकता है। वी हैव मैसेज। इस टाइम गाइस ये इंसान जो भी है ना, इनको ऐसा महसूस होता है जो कुछ भी आपके बीच में चल रहा है उसकी वजह से ये इंसान को लगता है कि ये ना किसी तरह से ना किसी सिचुएशन में, जैसे होता है ना एक इंसान कैद हो चुके हैं, एक इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी इस इंसान को ऐसा महसूस होती है। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका कॉन्टैक्ट नहीं है। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है आपस में कोई झगड़ा चल रहा है, या फिर अगर आप लोग एक दूसरे के हस्बैंड या वाइफ हो तो मे भी आप लोगों का कोई लोगों का कोई इशू चल रहा है, कोई किसी तरह का कोई इस तरह का मुझे दिख रहा है, कोई केस चलता हुआ, कोई इशू चलता हुआ। बिकॉज हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई झगड़ा चल रहा है, या फिर किसी तरह से कोई डिवोर्स को या फिर किसी सेपरेशन को लेकर कुछ चीज़ें यहाँ पे जो है वो डील की जा रही हैं। यस, यहाँ फिर ये चल रहा है। अदरवाइज़ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस टाइम सिचुएशन आपकी जो है ना वो कुछ अच्छी नहीं चल रही है, या तो स्ट्रक है, यहाँ पर मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका कांटेक्ट नहीं है, चाहे जो कुछ भी है। बट दिस इज़ द पर्सन जो इस टाइम इस सिचुएशन से जो है ना वो निकलना चाहते हैं। होता है ना एक कैदी रिहाई चाह रहा है, ये पर्सन वैसे हैं, ये इस सिचुएशन से रिहाई चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं विद अ मैसेज। दिस पर्सन रियली वांट कि ये आपको कोई मैसेज करें। कुछ हो सकता है ये पर्सन को इंपॉर्टेंटली आपसे कुछ कहना है, कुछ बात करनी है, या क्या ये महसूस कर रहे हैं, या क्या इस इंसान की कंडीशन और सिचुएशन है। दे रियली वांट टू शेयर विद यू। यस, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद अ पाथ पे ये इंसान जो भी है ना ये महसूस करते हैं कि किसी तरह से कोई ऐसा रास्ता बन जाए जिससे आपके और इनके बीच में सिचुएशन विद अ बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्म हो जाए, चेंज हो जाए। ये आपके पास दोबारा वापस आना चाहते हैं, और किस तरह से ये इंसान महसूस कर रहे हैं आपके पास वापस आ सकते हैं, उसी चीज़ को लेकर ये इंसान मुझे लग रहा है शायद आपसे बात करना चाह रहे हैं। बट कोई ना कोई ये पर्सन जो है ना ये फील करते हैं कि इनको कोई ना कोई रास्ता मिल जाए, क्योंकि हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि ये इंसान कोई किसी कैद में है। कैद इन अ सेंस कि ये इंसान जो भी है ना, जो सिचुएशन आपके बीच में चल रही है उसकी वजह से इस इंसान को लगता है कि ये उन सिचुएशन में ना जैसे एक इंसान बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करता है या बहुत ज़्यादा थक जाता है किसी एक सिचुएशन से डील करके काफ़ी टाइम से, क्योंकि मुझे लग रहा है ये चीज़ें चल रही हैं आपके बीच में। बिकॉज़ ये पर्सन जो भी है ना काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड इस टाइम सिचुएशन से गुजर रहे हैं। यस, यहाँ फिर आप लोगों की तरफ आने के लिए इनको लगता है काफ़ी कुछ चीज़ें जो है ना यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड हैं, जिसमें ये इंसान जो भी है ना अपनी लिबर्टी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और सब कुछ चीज़ों को करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना वो, इनको ऐसा लगता है आपसे दूर रहना या जो सिचुएशन आपके बीच में चल रही है वो एक इनके लिए एक पनिशमेंट है। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है इस इंसान ने आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि इस इंसान को अब आप पनिशमेंट दे रहे हो, इस इंसान से दूर रह के इनको करीब नहीं आने दे रहे हो। ये इंसान जो है ना इस टाइम एक इनको लगता है बहुत ज़्यादा ये रिस्ट्रिक्टेड है।
बिकॉज़ आप बात नहीं कर रहे, या फिर आपकी तरफ आने के लिए इनको कोई रास्ता ये ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, चाहते हैं कोई रास्ता बन जाए, आपके साथ सब चीज़ें ठीक हो जाएं, बट इनको ऐसा लगता है जैसे आप लोग इस इंसान से डील नहीं करना चाह रहे हो, आप बात नहीं करना चाह रहे, बट दिस पर्सन रियली वांट टू मैसेज यू, या आपसे बात करना चाहते हैं और इनको महसूस होता है कि इनको आपसे बात करनी है, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है जो ये इंसान आपको देना चाह रहे हैं, आपको मैसेज करके कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं ये पर्सन। नंबर 7 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 27 भी कुछ लोगों का एज है या डेट ऑफ बर्थ है। लेट्स सी मोर पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। वन मोर कार्ड। ओके, वी हैव इट्स कोर्ट हाउस। या तो ये पर्सन का और आपका कोई ना कोई सिचुएशन जो है इस टाइम कोर्ट हाउस से गुजर रही है, या फिर कोर्ट हाउस से जुड़ी हुई है। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि खुद लॉयर हो सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस आपके इशू चल रहे हैं कोई इस पर्सन के साथ, कोई मसला चल रहा है आप लोगों का इस टाइम। मुझे यहाँ पे आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऐसे आ रहा है कि जैसे बॉटम ऑफ द डेक थीफ की एनर्जी है। कुछ लोगों ने हो सकता है आप लोगों को चीट किया है, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने आप लोगों के साथ गलत किया है यहाँ पे, क्योंकि मुझे एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे डिसेप्शन की। अच्छा, मुझे एक ऐसी एनर्जी भी आ रही है, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं आप लोग पहले नहीं जानते थे कि ये इंसान की लाइफ कैसी है या ये इनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, बट आई फील जो मुझे एनर्जी यहाँ पे मैं सेंस कर पा रही हूँ, जो मुझे कार्ड एनर्जी दे रहे हैं, वो ऐसे दिख रहा है कि आप लोगों का इस इंसान के साथ कोई रिलेशन या कनेक्शन चल पड़ा था, ठीक है, और आपको बाद में पता चला ये इंसान तो मैरिड है। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो मुझे लग रहा है यहाँ पे आपकी एक चिटिंग वाले सीन में चल रही हैं। होता ना जैसे इंसान ने धोखा किया है, आपके साथ दगाबाजी की है, आप लोगों के साथ चीट किया है, वो मुझे सिचुएशन दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इंसान ने आपके साथ कुछ ना कुछ धोखा किया है, और अब इनको लगता है कि उस धोखे की वजह से आप लोग इस इंसान से डील नहीं करना चाह रहे हो, आपने काफ़ी बाउंड्री बना दी है, आपने रिस्ट्रिक्शन बना दी हैं, जिसकी वजह से ये इंसान जो भी है वो किस तरह से चाहते हैं कि हो सकता है इस इंसान का अपनी किसी वाइफ या हस्बैंड के साथ, ऑब्वियसली अगर ये मैरिड हैं तो उनके साथ कोई इशू चल रहा है, या फिर ये इंसान वो हैं जो कि इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि रिश्ता इनके लिए एक रिश्ता कम, शादी कम और एक कैद ज़्यादा है, तो वो चाहते हैं कि किस तरह से उनका कोई ऐसा रास्ता बने जिससे ये बाहर निकलें। और अगर आप लोगों का इस पर्सन के साथ कोई हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के बीच में भी थर्ड पार्टी रही है, और ये पर्सन जो भी है, अगर आपके साथ कोई डिवोर्स इशू चल रहा है या कोई सेपरेशन चल रहा है या कोई कोर्ट का इशू चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं रीज़न ये है कि इंसान थर्ड पार्टी में है, और थर्ड पार्टी की वजह से इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है या किया था, बट अभी ऐसे दिख रहा है ये वापस आपके पास आना चाहते हैं सब कुछ ठीक करने के लिए, सो दैट आप दोबारा से एक हो जाओ, बात करना चाहते हैं ये पर्सन आपसे, कोई ना कोई मैसेज ऐसा है जो मुझे ये पर्सन आपको देना चाह रहे हैं। ये मैसेज ऐसा भी हो सकता है किसी लेटर के थ्रू भी आपको रिसीव हो सकता है, बट कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद आपको कुछ मैसेज आपको कॉल करके देना चाह रहे हैं, बट मुझे मोस्टली ऐसे दिख रहा है कोई लेटर हो सकता है आपको रिसीव हो सकता है इस इंसान की तरफ से, अगर आपके एक तरह से कॉन्टैक्ट एक दूसरे से ब्लॉक हैं तो, बट इन्होंने है कुछ ना कुछ आपके साथ किया है। चीटिंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, बेट्रॉयल की एनर्जी भी आ रही है मुझे यहाँ पे। सो 24 कुछ लोगों का एज यहाँ डेट ऑफ बर्थ है, 23 दिख रहा है, नंबर 5 एंड 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो 26 25 ये भी एज यहाँ डेट ऑफ बर्थ है। ज़ोडिक साइन जो मुझे अभी तक दिख रहे हैं वो स्कॉर्पियो है, लिब्रा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, या अगेन यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी है, सेम एनर्जी है बट डेक डिफरेंट है, कार्ड सेम है। ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और ऑल्सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस टाइम एक जो कुछ भी आपके बीच में हुआ है ना उसकी वजह से दिस पर्सन रियली फील कि ये उस चीज़ में खुद जो है ना स्टक हो गए हैं। होता ना जैसे एक इंसान अपने किए में खुद ही ट्रैप हो गया, खुद ही फंस गया है, तो इनको लगता है ये जो कुछ भी हुआ है ना उसमें ये इंसान का अपना ही नुकसान हुआ है, या सबसे ज़्यादा जो डैमेज हुआ है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ें ख़राब हुई हैं ये इस इंसान की अपनी एक मेंटल हेल्थ हुई है, इमोशनल हेल्थ हुई है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन विद 8 ऑफ स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा जो है वो इस टाइम एक रिस्ट्रिक्शन वाली सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जिसमें इस इंसान को लगता है कि ये इतना ओवर थिंकिंग करके इस पर्सन का मेंटल एक लेवल जो है वो इतना ज़्यादा उसकी वॉट लगी पड़ गया है कि ये पर्सन को समझ नहीं आ रही अब करें तो क्या करें। ये एक ऐसी सिचुएशन में है इस सिचुएशन से निकलना किस तरह से है, क्योंकि फंस चुकी है ना ये पर्सन, और इनको लगता है इस फंसी हुई सिचुएशन से निकलना किस तरह से ये बड़ा मुश्किल हो रहा है इनके सामने।
क्योंकि आपको पता है जब आप पैनिक, कोई भी इंसान जब पैनिक करता है या बहुत ज़्यादा परेशान होता है ना, तो वो सही डिसीजन उस टाइम नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसी होती है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान के सामने अगर कोई रास्ता है भी है, तो ये इतने ज़्यादा लाइक पैनिक हैं और इतना ज़्यादा एक तरह से ओवर थिंकिंग की वजह से ये पर्सन इतने स्टेबल नहीं है कि ये कोई रास्ता निकाल पाएँ या किसी तरह से किसी चीज़ के सोल्यूशन की तरफ जा पाएँ। Let's see more. We have it's a Four of Pentacles. Person in your mind, current feelings and emotions. कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं सारे कार्ड ले लूँ, then guys I will tell you कि what is this energy. कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनको लेके। We have it's a Two of Cups. वी हैव इट्स टेन ऑफ हैंड्स। बहुत ज़्यादा इस टाइम ये इंसान जो है वो प्रेशर में है, बर्डन है, स्ट्रेस है इस इंसान को, बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ हैंड्स की एनर्जी से दिख रहा है दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट टुवर्ड्स यू। किसी तरह से ये चाहते हैं कि आपके बीच में एक जो है ना वो कलरफुल सी सिचुएशन बन जाए, या किसी तरह से कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि ये पर्सन का जो आपकी तरफ एक स्पार्क महसूस हो रहा है ना, ये चाहते हैं किस तरह से कुछ चीज़ों को एक लाइक एक गुड न्यूज़ होती है ना, ये चाहते हैं किस तरह से कोई खुशी आ जाए आपके और इनके बीच में, कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाए जिससे ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएं। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे विद द एट ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द टेन ऑफ हैंड्स ये काफ़ी टाइम से इस बर्डन में है, स्ट्रेस में है, इस परेशानी से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन एग्जॉस्ट हो चुके हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है ये काफ़ी लॉन्ग टाइम का हो सकता है ये पीरियड रहा है आपके बीच में, ये जो चल रहा है काफ़ी टाइम से ये सब कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ पे चलता हुआ आपके बीच में। बट दिस पर्सन इज़ रियली वेरी ऑब्सेस्ड विद यू गाइज। इस टाइम ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान वो है जो बहुत ज़्यादा आप लोगों से ऑब्सेस्ड हैं, ये यूनिटी करना चाहते हैं किसी तरह से। ये इंसान जो भी है वो आप लोगों को अपना लव एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस पर्सन रियली फील कि आप लोग जो हो ना, आपके साथ ये पर्सन एक ट्रस्ट वर्दी कनेक्शन बना सकते हैं, या फिर आप लोग उनको दिखता है कि एज अ पार्टनर यू गाइज आर वेरी ट्रस्ट वर्दी, वेरी ऑनेस्ट पर्सन। एंड ऑल्सो इनको लगता है कि ये पर्सन आपके साथ जिस तरह से कमिटमेंट बना सकते हैं ना, किसी और के साथ नहीं बना सकते। उसकी रीज़न ये भी है कि अगर इस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया था तो बदले में वहाँ पर भी इस इंसान को धोखा मिला है। जैसी चीटिंग इस इंसान ने आपके साथ की थी बदले में इनको भी वही मिल गई है। इसीलिए पर्सन इस टाइम विक्टिम एक एनर्जी में दिख रहे हैं। इस इंसान की एक मेंटालिटी जो है ना वो विक्टिम वाली चल रही है। इनको लगता है इनके साथ बहुत बुरा हुआ है, बट इन्होंने क्या आपके साथ बुरा किया वो समझ नहीं आ रही। क्योंकि आप किसी के साथ बुरा करते हो, मोस्टली यही होता है, आप किसी के साथ बुरा करते हो तो आपके साथ बुरा होता है, आपको अपना कर्मा मिलता है। तो उसमें फिर लोग जो है वो विक्टिम हो जाते हैं, अपने आप को विक्टिम फील करना शुरू कर देते हैं, जबकि उनको ये नहीं पता होता कि आपने किसी के साथ गलत किया है तो आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। बट राइट नाउ मुझे दिख रहा है ये पर्सन जो भी है वो किसी तरह से फील करते हैं कि इनको ना आप लोगों की तरफ कोई ना कोई अपना दोबारा एक एक्साइटिंग बिहेवियर शो करें। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन जो भी है ना वो किस तरह से चाहते हैं कि इस प्रेशर से, इस एक बर्डन से बाहर आएँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से हो सकता है इस इंसान के ऊपर एक प्रेशर है। एंड ऑल्सो ये पर्सन की फीलिंग्स ऐसी बहुत ज़्यादा ओवरवेलम्ड है आप लोगों को लेकर कि इनको समझ नहीं आ रही है इन चीज़ों से किस तरह से डील करें। अदरवाइज़ ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इमोशनली आप लोगों में जो है ना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके साथ इमोशनली अटैच फील कर रहे हैं खुद को। दैट्स वाई ये इंसान आपसे शेयर करना चाहते हैं अपना लव। यस जो आपके लिए फील है ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं, बिकॉज मुझे दिख रहा है दिस पर्सन रियली वांट कमिट टू यू। आपके साथ इस रिश्ते को सिक्योर करना चाहते हैं, और अगर पहले सिक्योर नहीं कर पाए तो अब ये इंसान की जो मेन प्रेफरेंस है वो यही है कि इस रिश्ते को प्रायोरिटाइज़ किया जाए, इस कनेक्शन को सिक्योर किया जाए। बिकॉज पहले मुझे दिख रहा है इस इंसान ने अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट नहीं की, क्योंकि हो सकता है एक रिजिडनेस थी, एक ज़िद्दी मुझे दिख रहा है इस इंसान की एनर्जी पहले रही है। बट अभी ऐसे दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो आपके साथ किस तरह से यूनिटी करने के लिए, पार्टनरशिप करने के लिए अपनी कोशिश करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है विद अ मैसेज एंड विद अ पेज ऑफ हैंड्स आपको इस पर्सन की तरफ से बहुत जल्दी गुड न्यूज़ जो है वो रिसीव होने वाली है। दे विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू एंड दे विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग जो भी ये इस टाइम महसूस कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन वो हैं जो ना ऐसे दिख रहा है कि अपनी पॉजेसिवनेस की वजह से, या फिर ना जैसे होता है ना एक इंसान बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, या फिर कुछ ना कुछ इस इंसान के अंदर विद अ फोर ऑफ पेंटिकल्स एक एरोगेंस वाली एनर्जी भी रही है। तो ये जो सारी चीज़ें इस टाइम आपके बीच में स्टक चल रही हैं, रिस्ट्रिक्टेड चल रही हैं, वो इस वजह से भी है क्योंकि इनको ना इन्होंने टाइम पे जो है ना अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया आपके सामने, और ज़िद आपको शो किया है, या फिर इस इंसान ने बहुत ज़्यादा एरोगेंस एनर्जी आपको शो की है। बट राइट नाउ दे आर जेन्युइनली अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू। यस बट करंटली मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ना एक ओवरवेल्म्ड एनर्जी है,
जिसमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान मेंटली स्टक हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन आगे बढ़ नहीं पा रहे। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो आपके साथ एक हेल्थी वे में एक रिलेशन जो है ना उसको बिल्ड करना चाहते हैं। यस बट ये इस टाइम काफ़ी एक हैवी एनर्जी से जो है ना वो गुजर रहे हैं, बट दे आर वेरी एक्साइटेड कि ये किसी तरह से चाहते हैं कि आप लोगों के साथ जो है ना ये पर्सन चीज़ों को एक तरह से सही कर लें, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है विद द 2 ऑफ कप्स के आप लोगों के साथ एक बहुत ज़्यादा इस पर्सन को अट्रैक्शन महसूस हो रही है। एंड दिस पर्सन रियली हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डीप डिज़ायर कि आपके साथ इस इंसान की पार्टनरशिप हो जाए, बिकॉज इस टाइम जो भी चीज़ें आपके बीच में ब्लॉक बन रही हैं, यहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं, ये इंसान उन चीज़ों को जो है ना रिलीज़ करना चाह रहे हैं, उन चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बिकॉज एक तो मुझे दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं आप लोगों को लेकर, एंड ऑल्सो ये इंसान जो भी है ना वो आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा आप लोगों को है ये पर्सन जो है ना वो चाहते हैं। बट इस टाइम जो भी सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से दिस पर्सन इज़ टोटली एग्जॉस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान को लगता है इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है। तो जो भी कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं इस टाइम इस इंसान की अपनी वजह से चल रही हैं, जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया है दैट्स वाई, बिकॉज इनको लगता है ये पर्सन इस चीज़ों में मेंटली बहुत बुरे तरीके से ट्रैप हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हैं और अब इनको समझ नहीं आ रही कि कनेक्शन को किस तरह से ठीक करें। तो जो भी कोई ऑब्स्टैकल्स चल रही हैं यहाँ पे इस इंसान की अपनी सब कुछ किया हुआ है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि अब इनको डिज़ायर को अपनी पूरी करने के लिए खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। बिकॉज जो एक वॉल्स बनाई हैं ना, लाइक एक तरह आप लोगों के बीच में जो वॉल्स बनी हैं, जो दूरी आई है, वो इस इंसान की अपनी वजह से आई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ कर रहे थे। बिकॉज इनको ये था कि आप इस इंसान की फीलिंग्स को या वल्नरेबल ना ले लो, या फिर इस इंसान को इमोशनली वल्नरेबल ना समझो, जिसकी वजह से इस इंसान ने ये सारा माइंड सेट बनाया अपना। बट राइट नाउ ये इंसान आप लोगों में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, यूनियन करना चाह रहे हैं, आपसे पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं। इमोशनली आप लोगों में बहुत ज़्यादा ये पर्सन इंटरेस्टेड दिख रहे हैं मुझे। नंबर 2, 8, 4, 10, 1 ये नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है 111 की है, 21, 28, 24 एज या डेट ऑफ बर्थ है। मोस्टली 20 की एनर्जी दिख रही है, बट कुछ लोग 30 प्लस के भी हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों में कुछ लोगों में एज डिफरेंस है। ज़ोडिक साइन जो दिख रहे हैं वो मुझे फायर साइन है, वैसे सब के सब मुझे स्टार साइन यहाँ पे दिख रहे हैं, बट जो मोस्टली जो दिख रहा है ना वो मुझे, जैसे मैंने आपको बताया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। स्कॉर्पियो एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नाउ लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोगों के लिए। बट इस टाइम दिख रहा है ये इंसान शेयर करना चाहते हैं जो भी आप लोगों के लिए फ़ील कर रहे हैं, बिकॉज या वी हैव इट्स अ विश, अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं। जो इस इंसान के हार्ट डिज़ायर है ना आप लोगों की तरफ आना, बिकॉज मुझे दिख रहा है ये पर्सन फील करते हैं कि इस टाइम ये इंसान अपनी विश को पूरा करने के लिए टोटली रेडी हैं। जो इनका आपके साथ इमोशनली खुद को अटैच करना है, कमिटमेंट बनाना है, इस रिलेशनशिप को जो है वो एक तरह से अच्छे वे से आगे बढ़ाना है। यहाँ पे नंबर क्या है 35, ये भी 35 है, ये भी 35 है। तो 35 आप दोनों का सेम एज भी हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे 888 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 जो है वो रूल करता है सैटर्न को, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कुछ लोगों का यहाँ पे आप लोगों का जो है ना वो डेस्टाइन कनेक्शन है, जिसकी वजह से डेफिनेटली ये इंसान विश कर रहे हैं कि किसी तरह से किस्मत आप दोनों को मिला दे, क्योंकि कुछ लोगों की डेस्टिनी यहाँ पे सेम है। आपकी डेस्टिनी, आपकी मंजिल जो है वो एक ही है, बट बीच का जो सफ़र है ऑब्वियसली वो जो चल रहा है वो भी चलना ज़रूरी है। बट ये इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है उसको चेंज करना चाह रहे हैं, सो दैट इनकी विश पूरी हो सके, बिकॉज ये आगे ग्रो करना चाहते हैं, आप लोगों के साथ इस रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जिनको महसूस होता है कि अब आगे का टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा लकी आ रहा है, जिसमें ये इंसान जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में हर चीज़ जो है ना वो एक सक्सेसफुल हो, प्रॉस्पेरियस हो। तो मुझे दिख रहा है ये इंसान बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ देने वाले हैं। यहाँ पर एक मैरिज की एनर्जी दिख रही है, जैसे होता है ना एक इंसान, कोई सेलिब्रेशन हो रही है, कोई फंक्शन है, कोई इवेंट है और वहाँ पे सब लोग जो है वो इकट्ठे हुए हैं, तो ये वो मुझे एनर्जी दिख रही है। डेफिनेटली इनको लगता है कि आगे का टाइम जो है ना वो इस इंसान के लिए वो वाला है जिसमें ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा खुद को लकी फील करेंगे। और इसके साथ साथ मुझे दिख रहा है ये गुड न्यूज़ आपको देना चाहते हैं, और ऑल्सो ये एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और एक प्रोस्पीरियस जो है ना वो कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है इनकी जो विश है ना वो पूरी होने वाली है बहुत जल्दी। 11 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली इट्स एंजल नंबर। अगर आप विश कर रहे हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में 11 क्लेम करो। डेफिनेटली आपकी जो विश है वो बहुत जल्दी पूरी होगी, सब कुछ चीज़ें आपकी सेटल हो जाएंगी इस पर्सन के साथ। वी हैव थ्रोन्स, बट राइट नाउ कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रही हैं, बट दिस पर्सन रियली फील कि इस टाइम जो है ना फ्यूचर आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। अगर ये कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन थी तो ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, बिकॉज ये इंसान आप लोगों को प्रपोजल देने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं।
यस और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मुझे ये आ रहा है कि ये पर्सन आप फील करते हैं कि इनको आपको प्रपोजल देना है और इस टाइम जो भी कोई हर्डल्स हैं, जो भी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे अगर ये पर्सन आपका प्रपोजल आपको दे देते हैं और आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हो, क्योंकि ये पर्सन जो भी है ना, इनको लगता है कि आगे जो है ना सब कुछ चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, चाहे इस टाइम जितने भी चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहे हो आप लोग, बट दे रियली फील एंड दिस पर्सन रियली हैव स्ट्रॉन्ग विश कि आगे आपके लिए जो है ना सब कुछ अच्छा होगा और अच्छा होना भी है अगर आप ट्रस्ट करोगे, ठीक है। अगर आप प्रे कर रहे हो इस चीज़ को लेकर, तो ये पर्सन का जो भी सपना है उसको पूरा करना है, इस इंसान को आपको प्रपोजल देना है। बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये पर्सन रोमांटिकली जो है आप लोगों की तरफ अपॉर्चुनिटी लेकर आना चाह रहे हैं, सो दैट आपके सारे चैलेंजिंग सिचुएशन यहाँ पे जो भी इश्यूज़ हैं वो सब ख़त्म हो जाएँ। सो 27 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है, 31 की एनर्जी भी दिख रही है मुझे, तो 20 या 30 प्लस की एनर्जी है मोस्टली। बट यहाँ पे ज़ोडिक साइन जो है ना वो मुझे एक्वेरियस की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोगों के लिए। बट बहुत जल्दी मुझे लग रहा है सेलिब्रेशन आ रही है, बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना वो अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपको प्रपोजल दे के अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा हैप्पी जो है ना और प्रॉस्पेरियस बिल्ड करना चाह रहे हैं। पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए। वी हैव एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हेयर, दिस पर्सन रियली फील कि इनको जो है ना मैनिफेस्ट अगर कर रहे हैं सब कुछ, तो इनको पहले से ही अपने आप को जो है प्रेजेंट टेंस में रहना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑलरेडी ना इस चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं या फील कर रहे हैं कि ऑलरेडी आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, क्योंकि इनको लगता है अगर आप कंसीडर ये करोगे ना कि ऑलरेडी जो आप चाह रहे हो वो आपके पास है, आपको मिल चुका है, तो ये चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होंगी। इट्स अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय द वे, यस आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस चीज़ों को, इससे जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होंगी। तो ये पर्सन जो भी है ना ऐसे ही फील करते हैं और ऐसे ही एक्ट करते हैं जैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, यस जिसकी वजह से ये चीज़ें ज़्यादा इनको लगता है जल्दी पूरी होंगी। 37 कुछ लोगों का एज है। नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट अगेन, 10 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है मुझे यहाँ पे। बी सपोर्टिव, 45 कुछ लोगों का एज है। नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट, ये पर्सन जेन्युइन एफर्ट आप लोगों को शो करना चाहते हैं कि जिनको कितनी केयर है आप लोगों की, एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं आप लोगों को भी और अपना एक सपोर्टिव बिहेवियर आप लोगों को शो करना चाहते हैं जिससे आपका ये रिश्ता जो है वो ठीक हो सके, क्योंकि पास में इस इंसान ने जो है ना वो ज़िद की वजह से चीज़ें ख़राब की हैं, बट अभी इनको लगता है कि इनको ना अपनी केयर, अपनी अफेक्शन शो करनी पड़ेगी। ये जेन्युइनली एफर्ट करना चाहते हैं, सो दैट ये सपोर्ट करना चाह रहे हैं बेसिकली इस कनेक्शन को, क्योंकि इनको लगता है अगर ये पर्सन खुद सपोर्टिव एक्ट करेंगे तो ही बदले में आप लोगों की तरफ से कुछ अच्छा इनको देखने को मिलेगा, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। एंड राइट नाउ जितना ज़्यादा इस इंसान ने पास्ट में आप लोगों को प्यार नहीं दिया, अफेक्शन नहीं दी, अपनी अटेंशन नहीं दी, इस टाइम दिस पर्सन रियली फील कि इस इंसान को अगर आप लोगों के साथ रिश्ता बनाना है, ठीक रखना है ना, तो इस इंसान को पूरी अपनी पर्सनल अटेंशन, अपनी अफेक्शन आप लोगों को देना चाहते हैं, सो दैट आपके बीच में एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे में जो है ना ये रोमांस और लव जो है वो ग्रो करे। 25 पी एज या डेट ऑफ बर्थ, आई थिंक पहले भी ऑलरेडी मैंने बताया कुछ। नंबर 7 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, डबल 7 की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है, तो ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक है आप लोगों को लेकर, इसीलिए पर्सन अपनी रोमांटिक जो है ना आपके साथ कनेक्शन को बिल्ड करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। एंड येस दिस इज़ योर सोलमेट, ये पर्सन जो है ना वो आपके सोलमेट है, इस पर्सन के साथ आपका एक सोल कनेक्शन है। अगेन यहाँ पे 27 की एनर्जी है, तो 27 आप दोनों का सेम एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, बट इनको ऐसा फील होता है ये जो कनेक्शन है आपका, ये रिलेशनशिप जो है वो इस लाइफ टाइम से आगे का है कनेक्शन। यस इट्स नॉट द कनेक्शन जो कि इस दुनिया के लिए है, यहाँ पर इस दुनिया तक ही है। नो, इनको लगता है ये कनेक्शन इस दुनिया से भी आगे का है, बिकॉज ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये पर्सन स्पिरिचुअली आप लोगों के साथ कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है इनकी सोल की सेटिस्फैक्शन, इस पर्सन की सोल का पीस आप लोगों से कनेक्टेड है। दैट्स वाई इस टाइम ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा रेडी है आपके साथ एक बहुत ही लेविश वे में जो है इस रिलेशन को, इस रोमांस को जो है वो डेफिनेटली स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि अब ये पर्सन ज़्यादा सीरियस हैं, पहले नहीं थे, पहले क्योंकि ये पर्सन ज़िद में थे। या दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।